एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशंस। वीडियो 4.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। आज वीडियो 4.2 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 24। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2x dx। ठीक है, अब इसको लिखेंगे आप cos की पावर 2x का होल स्क्वायर dx। ओके, और आपने फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं लिखा चुका हूँ फार्मूला। क्या होता है? cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या आएगा? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है x तो क्या आएगा यहाँ पे 2x। अगर यहाँ होगा 2x तो क्या आएगा यहाँ पे cos 4x। अगर लिखेंगे आप cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2, लिखिए यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका cos 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, cos स्क्वायर 2x के प्लेस पे आपने क्या लिख गया? 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2। अब 2 है आपका कांस्टेंट, इसको लिखेंगे बाहर तो ये आएगा 1 अपॉन 4 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप कर देंगे ओपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 अपॉन 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। ठीक है, अब 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos 2 cos 4x का हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिर से 2 टर्म क्या आ गई? cos स्क्वायर की टर्म आ गई। इसको फिर से आप कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे अब इसको? cos स्क्वायर 4x को लिखेंगे आप 1 प्लस के cos 4x से देखा तो क्या आएगा यहाँ पे 8x अपॉन 2। ओके, लिखिए तो 1 अपॉन 4 1 प्लस, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx। ओके, अब क्या लेंगे आप यहाँ पे 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 2 को निकालेंगे बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, तो 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 2 2 4 तो 4 cos 4x और ये dx। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब कर देंगे आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 8 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आएगा 3x प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x sin 8x। ठीक है, अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका? 8 लिखा है, तो ये आएगा आपका डिवाइड में प्लस 4 कांस्टेंट, किसका करना है आपको इंटीग्रेशन? cos 4x का, तो ये आएगा आपका sin 4x। ठीक है, x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 4, तो वो कहाँ आएगा आपका? डिवाइड में, और प्लस c को आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब ये देखा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप करेंगे सिंप्लीफाई, कन्वर्ट कर लेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना? अब देखो नीचे क्या लिखा है फंक्शन आपका? 1 प्लस के cos x लिखा है, और साइन स्क्वायर x को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसकी टर्म में? cos की टर्म में। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको आप।
तो यहाँ लिखेंगे आप 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 को लिखो 1 स्क्वायर और यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि आपको ये फैक्टर करना है कैंसिल आउट। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। ये फैक्टर क्या होगा आपके सेम, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस एक्स डी एक्स। अब कर देंगे अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करना होगा, यहाँ देखिए आपका एंगल क्या लिखा है 2x, ये क्या लिखा है आपका 2 अल्फा और यहाँ एंगल लिखा है आपका x और अल्फा। तो आप cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos की टर्म में, क्योंकि नीचे जो फंक्शन लिखा है cos में लिखा है, ऊपर लिखा है आपका cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा। ठीक है, पहले आप 2x को लिखेंगे, 2x एंगल को लिखेंगे आप, रिड्यूस कर देंगे आप हाफ एंगल में। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2x का cos की टर्म में। तो cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तभी टर्म आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट होंगी। तो cos 2x को लिखेंगे आप cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, अब यहाँ लिखा है आपका cos 2 अल्फा, तो इसको भी लिख देंगे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका अल्फा आ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा cos x जो लिखा है cos अल्फा और ये dx। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और 2 क्या आएगा आपका कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि क्या टर्म देखिए कांस्टेंट। तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, अब इसको कर देंगे आप फैक्टराइज, क्योंकि ये आपको फैक्टर करना है कैंसिल आउट। तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी बताया मैंने आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2 cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में लिखा है आपका cos x माइनस cos अल्फा। ये फैक्टर क्या होगा आपके सेम, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या आपके पास आ गया, ये आपके पास बचा cos x माइनस सॉरी प्लस cos अल्फा dx। ठीक है, अब इसका कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। 2 कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस, अब देखिए ये लिखा है आपका अल्फा, ये आपका टर्म क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि आप करने वाले हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और जबकि फंक्शन लिखा है आपका ये अल्फा का, तो ये हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे बाहर, और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस के c, इसको लिखेंगे अब ऐसे x इंटू कॉस अल्फा प्लस c। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, ये भी कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इसको भी आप फार्मूले की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए देखना क्या है, यहाँ लिखा है आपका x, यहाँ भी क्या लिखा है x, और यहाँ क्या लिखा है आपका 2x। ये नीचे वाला फैक्टर तभी कैंसिल आउट होगा जब यहाँ पे 2x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, एंगल x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे फार्मूला आप साइन 2x का। देखिए क्या करते हैं, तो cos x माइनस साइन x अपॉन, पहले लिखेंगे आप साइन 2x को,
ये हो जाएगा आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब 1 को क्या लिखेंगे आप, 1 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अंडरस्टैंड। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7.2 एक्सरसाइज से। क्या अप्लाई करेंगे इसमें आप, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फंक्शन और ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको लेट किसको करना है, आपको लेट करना है या पुट करना है फंक्शन को। तो लिखिए आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने पुट किया t, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका 1/t²। अभी आपको इसको भी, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन ऑफ t में। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका dt आना चाहिए, और ये आपके पास टर्म बची हुई है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ dt। वो निकाल पाएंगे आप यहाँ से जहाँ आपने पुट किया है, यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, और cos x का माइनस के साइन x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इधर लेके आएंगे, तो cos x माइनस के साइन x इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। अब इसके प्लेस पे पुट कर देंगे आप dt, ठीक है। तो ये आएगा आपका dt। अब इसको लिखेंगे आप 1/t की पावर माइनस के 2 dt। अब कर पाएंगे इसका इंटीग्रेशन x की पावर n से, ठीक है। ये लिखा है आपका t की पावर -2 t के एक्सपेक्ट में, तो की आएगा t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -2 प्लस 1 -1, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के 1/t, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यूज। क्या लिखी है आपकी माइनस के 1/sin x प्लस cos x, ठीक है, और प्लस के c आप कर देंगे ऐड। नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। इसको भी पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इसको लिखेंगे आप tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और ये sec 2x dx। tan क्यूब 2x को लिखा आपने tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ठीक है ना। अब इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे sec की फॉर्म में, इसे लिखेंगे आप sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाहर लिखा है आपका tan 2x sec 2x dx, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया आपका फंक्शन sec 2x को आप लेट करेंगे, क्या पुट कर लेंगे आप, इसको पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे sec 2x को t, और कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 1। अभी आपको इसके प्लेस पे क्या चाहिए dt, तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप, यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो sec 2x का sec 2x tan 2x, अभी 2x का भी करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा आपका 2, और t का क्या आएगा dt अपॉन dx, ठीक है। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sec 2x इंटू tan 2x और ये dx, और 2 को लेके जाएंगे आप राइट हैंड साइड में, ये आएगा dt के अपॉन में, dt अपॉन 2। अब इसके प्लेस पे आप पुट कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है ना। कितनी आएगी dt अपॉन 2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, और ये आ गया आपका dt। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो t क्यूब अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन t, ठीक है। अभी आपने t को पुट करनी है वैल्यू क्या sec 2x, लिखिए, तो 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन 3
माइनस के सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस टी को सेक 2x प्लस सी ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 x dx, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपका आ गया 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब 10 स्क्वायर एक्स के आप कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस, एक क्वेश्चन ही बन गया, और ये क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स dx। जब आप 10 स्क्वायर एक्स के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, एक क्वेश्चन। सेकंड 10 स्क्वायर एक्स के वन से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब तो ये इजी हो गया। ये क्या हो गया आपका फंक्शन। अगर आप 10x को लेट कर पुट कर देंगे, 10x को आप पुट कर देंगे क्या t, ठीक है, करो डिफरेंशिएट, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स और t का dt अपॉन dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप टी स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, इसके प्लेस पे लिखोगे आप क्या सेक स्क्वायर dx के प्लेस पे आएगा आपका dt माइनस, अभी लिखा है ये, इसको चेंज कर लेंगे आप 10 स्क्वायर एक्स को, क्या लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये हो जाएगा चेंज, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, ठीक है। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t स्क्वायर का क्या आएगा आपका t 2 प्लस 1, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो t क्यूब अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या है 10x और माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी आप t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है t की वैल्यू 10x, तो उसे लिखेंगे आप 1 अपॉन 3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x, और प्लस c का आप कर देंगे ऐड, ठीक है। नोट कीजिए इसको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे आप, फंक्शन दे रखा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको करेंगे आप सिंप्लीफाई, तो क्या कर देंगे आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। कीजिए इसको आप दिस अपॉन दिस, तो ये आएगा आपका साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। तो ये बचेगा आपका कैंसिल आउट, तो ऊपर आया साइन एक्स, नीचे के लिखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिखेंगे आप दो बार कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये टर्म कैंसिल, तो ये आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी दो बार लिखेंगे आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये dx, ये क्या बन जाएगा आपका 10x, 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होगा आपका सेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन क्या होगा आपका
कॉसेक एक्स और ये dx। देखिए कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ क्या लिखा है x एंगल में, यहाँ भी क्या लिखा है x, और यहाँ क्या लिखा है आपका cos 2x। ठीक है, अगर आपको टर्म आपस में कैंसिल आउट करनी है तो आप इस cos 2x को चेंज करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, x एंगल में। कैसे कर पाएंगे आप, अब cos 2x का आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन। होता क्या है वो, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। कीजिए अप्लाई, यहाँ पुट कर देंगे आप 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है क्या इंटीग्रेशन tan x, और प्लस ये आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। फंक्शन कौन सा दे रखा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। तो क्या कैसे कर पाएंगे आप, 1 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है ना, अब कर देंगे इस फंक्शन को अलग अलग डिवाइड, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, अब कर दीजिए इसको कैंसिल आउट, एक साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन, और कॉस क्यूब एक्स को लिखेंगे आप कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट करेंगे आप, केवल एक कॉस से कॉस, तो ये आएगा ऊपर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब लिखेंगे इसको आप, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अपॉन में क्या लिखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके वैल्यू पे क्या लिखेंगे आप tan x, क्या बन जाएगा ये tan x, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan x प्लस 1 अपॉन tan x, सॉरी, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan x, इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो गया ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन अपॉन कॉस tan x dx। ठीक है, अब देखेंगे आप कॉमन क्या है इसमें, आपका कॉमन आएगा सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो ये बन जाएगा आपका tan x प्लस 1 अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब क्या है, अब tan x क्या हो जाएगा आपका फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो आप पुट कर देंगे tan x को t। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो पुट किया आपने tan x को t,
तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा t प्लस 1/t, और इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। 10x यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx को लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, इसके प्लेस में पुट करेंगे आप dt। ठीक है, तो ये आ गया आपका dt। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। ठीक है, अब इन दोनों का कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod t। ठीक है, अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने लेट की पुट किया है। क्या पुट करेंगे आप? t की वैल्यू 10x, तो 1 अपॉन 2 10x का होल स्क्वायर अपॉन प्लस log mod 10x प्लस c। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए फंक्शन कौन सा दे रखा है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ लिखा है आपका एंगल 2x और यहाँ लिखा है आपका x और x। ठीक है, तो अगर आपको टर्म आपस में कैंसिल आउट करनी है तो इस 2x एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे x के एंगल में, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे फार्मूला cos 2x का cos और sin की टर्म में। क्या होता है फार्मूला cos 2x का cos और sin की टर्म में? तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप। अपॉन में क्या लिखा है? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब ऊपर वाले को आप कर देंगे फैक्टराइज। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कीजिए इसको, तो ये आएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए एक पावर क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल आउट। इसकी पावर देखिए 1 2, एक टाइम क्या हो जाएगी आपस में? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये क्या हो गया आपका? फंक्शन, और इसका ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो आप पुट कर देंगे फंक्शन को t। ठीक है, पुट कीजिए cos x प्लस sin x को आपने पुट किया t। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी, इसके प्लेस पे क्या जाएगा आपका? t आ जाएगा। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x और t का dt अपॉन dx। ठीक है, इसको लिखेंगे आप cos x माइनस sin x और dx को लाएंगे आप LHS में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये dt। अब इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप? dt रखो यहाँ पे dt। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log mod t, log mod t, और t के आप बाद में पुट कर देंगे वैल्यू। t की वैल्यू क्या लिखी है आपकी? cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन लिखा है आपका? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। ठीक है, बाहर लिखा है आपका साइन इनवर्स और अंदर के लिखा है ब्रैकेट में cos x। अगर आप cos x को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन की फॉर्म में, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। उसके बाद कर देंगे इसका आप इंटीग्रेशन। अब बताइए cos x को आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे साइन की फॉर्म में? ठीक है, इसको लिखेंगे आप
साइन इनवर्स कॉस एक्स को साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को लिखा आपने साइन 90 माइनस एक्स, होता है क्या है वो, कॉस एक्स ही होता है। आपने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि इस साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इनका अलग अलग कर देंगे आप इंटीग्रेशन, पाई अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पाई अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, इसे कहेंगे आप एक्स की पावर एन से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी आप ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको भी। देखें क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं मल्टीप्लाई में। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब जो इसको कन्वर्ट करने का मेथड है वो आपको याद रखना होगा। कैसे कर पाएंगे, ये देखिए लिखा है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब टेकिंग साइन ऑन द बोथ साइड, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप कर देंगे साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से डिवाइड कीजिए। इसको साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया आपने और साइन a माइनस बी से डिवाइड, अपॉन में लिखा है आपका कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब इसके प्लेस पे साइन a माइनस बी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप, जो वैल्यू आपने फाइंड की है, क्या रखेंगे आप, ये वैल्यू लिख दीजिए इसको, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में जो फंक्शन लिखा है आपका dx। अब इसमें आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कीजिए साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए। अब ये जो लिखा है आपका फंक्शन अपॉन में, इसको आप अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कीजिए, डिवाइड यहीं पे ही। तो कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, यहां भी कर देंगे डिवाइड, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब यहां देखो कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कैंसिल आउट, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा आपका कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कैंसिल, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा वन अपॉन साइन a माइनस बी साइन अपॉन कॉस टेन x माइनस बी माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए, तो टेन एक्स माइनस ए और ये dx। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब अलग अलग कर देंगे आप इनका इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको रखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, टेन एक्स का होता है क्या इंटीग्रेशन, लॉग सेक एक्स, ठीक है। और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखा है, x माइनस बी, तो क्या हो जाएगा लॉग सेक x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, तो ये आएगा आपका लॉग मॉड सेक x माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस बी का टेन एक्स माइनस ए का
लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे आप 1 साइन, ये हो जाएगा आपका log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो x sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। ठीक है, अब ये sec के टर्म में लिखा है, अगर आंसर आपको चाहिए cos के टर्म में तो sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos x माइनस बी, इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos x माइनस ए। तो आंसर आपका ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग, ये ऊपर पहुंच जाएगी टर्म cos में, cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी, और प्लस सी को आप कर देंगे ऐड। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में टर्म लिखिए आपकी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्या कर देंगे आप, इस टर्म को अलग अलग कर देंगे डिवाइड, दिस अपॉन दिस कीजिए। तो यह आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग कर देंगे आप इनका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cot x, और माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन थे इसके, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आप पुट किसको करेंगे, फंक्शन को कीजिए पुट, e की पावर x इंटू एक्स को आपने पुट किया t, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, कीजिए आप यहां पे। अब 2 फंक्शन दे रखे हैं आपके मल्टीप्लाई में, तो यहां अप्लाई होगा आपका प्रोडक्ट टूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। अब देखो कॉमन क्या है इसमें कॉमन आएगा आपका e की पावर x, अंदर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, और dx को लाएंगे आप LHS में, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके dt। अब आप इसके प्लेस से पुट कर सकते हैं क्या, dt रखो यहाँ पे dt। ठीक है, अब ये लिखा है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t, इसको लिखे, कॉस को लेके जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt।
अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी tan t, ठीक है। और t की आप वैल्यू पुट करना ना भूलें, t की वैल्यू क्या लिखी है आपकी e की पावर x इंटू एक्स, तो e की पावर x इंटू एक्स प्लस c आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको।